हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें आपको करना है, जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो जो गिवन नंबर दो हैं उनका जो प्रोडक्ट है दोनों के होने चाहिए इक्वल्स। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और जो गिवन नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। फिर देखना है दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो पहले हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, 2 × 2 है ना, इसका आ गया 2 × 13। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 13। वैसे हम 91 का निकालेंगे 7, क्योंकि 7 से पीछे ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। आपको ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम नंबर फर्स्ट जो है वो 7 ही है जो कि इसको डिवाइड करता है। उसके बाद 13, तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, 13 बन जा 13। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 17 × 13। ओके, अब इन दोनों का लोगे एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 आपका आएगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो कॉमन है दोनों में 2 यहाँ तो है नहीं, 7 ऊपर नहीं है तो ये तो होगा नहीं, 13 है और यहाँ पे भी क्या है 13 ही कॉमन है, तो आपका एचसीएफ आएगा 13। एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 जो कि आपका आएगा, देखिए कॉमन है वो तो लिखना ही है, साथ में ये नंबर जो बचे वो भी। एलसीएम में आप सारे नंबर इंक्लूड करते हो और जो कॉमन होगा वो वन टाइम ही लिखना है। एक्चुअल में एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर जो होता है उसको इंक्लूड करते हो, एचसीएफ में आप लोएस्ट पावर इंक्लूड करते हो किसी भी नंबर की जो फैक्टर्स होते हैं। और उनकी एक थ्योरम भी है ना, एलसीएम और एचसीएफ की, आपको वो मैं आपको अलग से समझा दूंगी, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो फाइंड करते हो तो हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर जब सिलेक्ट करते हो तो उनको कैसे करते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आप सिंपल तरीके से भी देख सकते हो, जो आपका दोनों में है वो लिखना है, साथ में जो बच गया वो भी लिखना है एलसीएम में, और एचसीएफ में आपको ओनली जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखना है। और हाईएस्ट और लोएस्ट पावर इसकी फॉर्म में भी आपको बता दूंगी जब अगले पार्ट करेंगे। ठीक है, अब इनमें दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 26 × 7 करोगे तो आंसर आएगा 7 6 42, 14 182। ठीक है, अब एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब आपको निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए बोला है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनको मल्टीप्लाई करना है और जो गिवन नंबर है उनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर देखना दोनों के आंसर सेम आते हैं या फिर नहीं। तो हम 182 और मल्टीप्लाई करेंगे इसका 13, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 182 आ गया 6 6, और ये आ गया यहाँ पे ये। ठीक है, ठीक किया, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, फिर 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13 और 1 + 1 अच्छा 2, 2 3 6 6। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, 26 और 91, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 + 5 23। देखो दोनों का ही आंसर क्या आ गया, सेम। दोनों का ही आंसर क्या आ गया, सेम। तो आप लिखोगे, या इसके बाद आप लिखोगे वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए लिखोगे
एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू 182 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 2366 और यही आपका इक्वल आया दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। एलसीएम HCF मल्टीप्लाई करा, दोनों का आंसर जो आया वो किसके इक्वल आया, जो आपके जो गिवन नंबर थे उनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा था 2366। हैंड्स प्रूफ आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो जाता है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर HCF और एलसीएम निकालना है, उनका प्रोडक्ट करना है और नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। फिर देखना वो इक्वल आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मैं ये कर लूँ पहले, बाद में तो करना पड़ेगा, है ना। 2 1 2 2 5 10, 9 1 9, 9 5 45, 2 9 6। अब देखते हैं हमारा सॉल्व करके ये आता है या फिर मतलब एलसीएम और HCF को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए 46,920। पहले तो एलसीएम निकालेंगे और HCF 510, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी इवन नहीं है, अब देखते हैं 3 से होता है या फिर नहीं। डिजिट को प्लस करके देखिए, 5 + 2 7 + 5 12, 12 आया 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने अलग से करवा रखे हैं, वो आप वीडियो विजिट कर सकते हो, उसमें मैंने 2 से लेकर 11 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाए हुए हैं। अब 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 3 से नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट आपका आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स आपका आ रहा है 13। 5 से करके देखोगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली आप प्राइम नंबर ही चूज करते हो। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर आएगा आपका 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है 35। अब आ गया ये 1 आपका 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब 92 का करके देखिए, 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया 92 का। ठीक है, अब इनका निकालेंगे एलसीएम एंड HCF। तो पहले मैं लिख लूँ 510 = 2 × 3 × 5 × 17, 92 2 × 2 × 23। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। अब देखिए, अब निकालेंगे इनका एलसीएम एंड HCF। तो पहले निकालें HCF हो 510 एंड 92, जो दोनों में कॉमन होगा या फिर लोएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ओनली 2, लोएस्ट पावर 2 की यहाँ पे है, 2 की पावर में 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो आप सिलेक्ट करोगे लोएस्ट पावर वाला। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आपका 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो HCF में आप लिखते हो कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में हो, दोनों में हो, साथ में हो आपका लोएस्ट पावर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 आएगा इन दोनों का HCF। या फिर आप एक दूसरे मेथड से देख सकते हो, अगर मैं ये चीज़ ना लिखूं, ये है देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक बार लिख लिया। अब नेक्स्ट 3 है, 3 नीचे है नहीं, 5 नहीं, 70 भी नहीं, यहाँ पे 2 था, ऊपर भी 2 नहीं है, मतलब तो दोनों में कॉमन होगा वही लिखना है। अब दोनों में कॉमन एक बार ये आ गया, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ओनली आपका HCF आएगा 2। जब एलसीएम निकालोगे दोनों का, एलसीएम इक्वल्स टू कितना आएगा, देखिए जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखना ही है, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, पहले जो दोनों में कॉमन है वो तो लिख लिया, अब बचा वो भी लिखना है। 3 5 17, 23 और 2, तो 3 5 17 23। ठीक है, ये लिख लिया। या फिर इसको आप रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हो कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो लिखनी है। जैसे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर,
तो ये वाला सिलेक्ट करना है, स्क्वायर वाली पावर। यहाँ पे पावर 1 है तो ये स्मॉलेस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 2 लिखोगे तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 स्क्वायर। आगे 3 है ही नहीं, तो जो बच गया वो भी आपको लिखना होता है। तो 3 5 17, 3 5 17 और यहाँ बचा आपका 23, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पावर्स आपको लिखनी है किसी भी नंबर की, जो भी फैक्टर में होगी, और जो बच गया वो भी लिखना है। ये एलसीएम में होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको लीस्ट पावर लिखनी होती है। जैसे 2 स्क्वायर 2, तो आपको छोटे वाली लिखनी है, या फिर जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, और ये आपका रूल्स जो है वो अलग से थ्योरी में आपको करवा दूंगी। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5, 12 5 जा 16, 16 आया, ठीक है। 16 इंटू 17, 60 इंटू 17 आपका आ जाएगा 1020, और इंटू 23, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 1020 इंटू 23, ये आपका आ जाएगा ये 4020643, ये आपका आ गया 23,460, 23,460, ये आपका आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम तो निकल आया। अब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखिए, अब देखोगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, जो कि आप लिखोगे ऐसे 23,460 इंटू 2, विच इज इक्वल टू आपका आएगा, देखिए इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आ गया आपका 46920। एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका आ गया 46,920, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, मीन्स विच इज इक्वल टू 510 इंटू 92। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं जल्दी से, फिर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कंप्लीट। सिंपल आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है दोनों को आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता है। थर्ड पार्ट नंबर है आपका 336, इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, देखिए 2 1 जा 2, 1 आया, 2 6 जा 12, यहाँ पे भी 1 आएगा रिमाइंडर, तो आपका 2 8 जा 16। आपको ऐसे कट करना नहीं आता, सिंपल डिवाइड करके भी देख सकते हो, और कट करना सीखना है तो बताना, मैं आपको कट करना भी सिखा दूंगी अलग से एक वीडियो में कि डायरेक्ट कट कैसे करते हो। अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 12, 2 1 जा, अब देखिए ऑड है, 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। वैसे फैक्टराइजेशन कर लो आप 54 की, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में। 336 का आया आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 2 4 टाइम्स है, और इंटू 3 और इंटू 7, एंड 54 का आएगा आपका 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, विच इज इक्वल 2 इंटू 3 की पावर में 3। दोनों का लिख लिया आपने, ठीक है। अब निकालते हैं दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ। ये मैं अब कर देती हूँ क्योंकि नोट तो कर लिया। लिखोगे एलसीएम,
ऑफ 336 एंड 54। देखिए एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स लिखते हैं और जो बच जाता है वो भी लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर है आपका 2 की पावर 4 और यह है 2 की पावर में 1, तो कौन सा लिखेंगे? हाईएस्ट पावर वाला। 2 की पावर में हाईएस्ट कहाँ है? यहाँ पर है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर में 4। नेक्स्ट है हमारा, मान लो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ 3 की पावर में 1 है, यहाँ क्या है 3, तो आप सेलेक्ट करोगे हाईएस्ट पावर्स, तो आएगा 3 की पावर में 3। अब यहाँ पे बचा 7, यहाँ तो है नहीं, बट ये भी आपको लिखना ही है, एलसीएम में आपको लिखना ही होता है। अब इसका एलेबोरेशन जब वाला वीडियो अलग से बना दूंगी, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं लिखते हैं एचसीएफ में, एलसीएम में क्यों लिखते हैं। और जब इसको सॉल्व करोगे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, तो 16 इंटू 27 इंटू 7। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 16 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, और 27 करेंगे साथ में मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, 2 2 जा 4। देखिए सिंपल है, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्योंकि सारे पार्ट एक जैसे होने हैं। 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 3 3024। एलसीएम आपका आ गया 3024। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। देखिए दोनों में कॉमन, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, कौन सी लिखते हैं? स्मॉलेस्ट पावर। 4 है यहाँ पे 1, तो आपको स्मॉल वाली लिखनी है। नेक्स्ट 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो यहाँ पे 1 है तो आपको स्मॉलेस्ट वाला लिखना है, तो लिख लिया। 7 यहाँ है ही नहीं, तो एचसीएफ में आपको वही लिखते हैं नंबर जो दोनों में हो। 7 यहाँ पे है नहीं तो ये आपको नहीं लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, ठीक है। आगे आपका 6। नाउ आपको रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखते हैं। नो देयरफॉर या लिख लो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 3024 इंटू 6। अब 3024 इंटू 6 करेंगे तो देखो 6 4 जा 24, 6 2 जा 14 प्लस 2 14, 18114। अच्छा आपका आ गया 18100। और ये देखना उसी के इक्वल आएगा, 336 और 54 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 18144। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को क्या कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। थैंक यू।